नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, जो हम पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर की क्लास है। कंप्यूटर की क्लास में जो इस समय हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। यानी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वेरी IMP। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ रहे थे क्या, मेमोरी का पार्ट चल रहा था। मैंने आपको बताया मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। CPU सबसे पहले जिस मेमोरी का इस्तेमाल करेगा वो प्राइमरी मेमोरी होता है और सेकेंड टाइम में जिसका यूज करता है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। आप देखते होंगे जब भी कोई हम मोबाइल खरीदते हैं, चाहे हम कंप्यूटर खरीदते हैं, चाहे हम लैपटॉप खरीदते हैं, ठीक है, उसमें कुछ चीजें होती हैं जो ऑलरेडी उसमें लगी लगाई होती हैं, हमें अपने से खरीद कर लगाना नहीं पड़ता, जैसे आपका रैम, रोम, ठीक है। उसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी में हमें जरूरत पड़ने पर स्टोरेज के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। जैसे आपका DVD भी हो गया, पेन ड्राइव भी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब आपका किस में आ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया था, दो प्रकार के होते हैं, ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब उसे कहते हैं जिसपे लाइट भगते ही पूरा डेटा गायब हो जाता है, और दूसरा नॉन वोलेटाइल होता है जिसपे लाइट मतलब कि लाइट जाए चाहे ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने वहाँ पे स्टोर कर दिया है तो वो वहीं पर हमेशा जिंदगी भर स्टोर रहेगा जब तक आप वहाँ से हटाओगे नहीं, ठीक है। तो उससे मैंने आपको बताया था सबसे पहले आता है रजिस्टर, है ना, फिर उसके बताया था मैंने आपको कैश, और फिर आता है रैम, ठीक है, और फिर नॉन वोलेटाइल में आ जाएगा रोम, ठीक है। आवाज कम करो, इसकी वैल्यू कम करो, ठीक है। तो हम इसी क्लास को क्या करेंगे, तो आज कंटिन्यूअस करेंगे। आ जाओ, आपकी जो क्लास चल रही है वो आपकी कंप्यूटर की क्लास है, राइट। कंप्यूटर की क्लास में मेमोरी पढ़ रहे थे। देखो ये इस तरीके से होता है, कंप्यूटर में जो हम मैं आपको पढ़ा रही थी, ये ऐसे बनेगा। सबसे ऊपर होता है रजिस्टर, ठीक है, फिर आपका होता है कैश, फिर आपका होता है रैम, फिर आपका होता है हार्ड डिस्क। अब आपको समझ में नहीं आएगा ना, नहीं आता होगा। देखो सबसे ऊपर जो होता है ना, जो मतलब CPU मांगता है, जो CPU डेटा मांगता है उसे जो सबसे पहले देता है वो रजिस्टर देता है। एक्चुअली होता है क्या, CPU तो मांगता है आपके रैम से, रैम से बोलता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो हार्ड डिस्क में रहता है, ठीक है। कोई भी चीज़ मान लो हमने एक क्या कहते हैं उसे, डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, कोई अच्छा सा डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, मान लो CV ही बनाया है, ठीक है। CV को सेव कर दिया तो CV सेव होकर कहाँ जाती है, हार्ड डिस्क। भाई हम जो भी डेटा सेव करते हैं वो कहाँ होता है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को कैसे पहचानोगे, तो जो C ड्राइव होती है वो आपकी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। C ड्राइव जितने भी ड्राइव होते हैं जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं वो आपके हार्ड डिस्क होता है। मान लो हार्ड डिस्क में आपने कोई ABCD के नाम से फाइल रख रखी है, तो वो कहाँ पे आपका है, हार्ड डिस्क में, ठीक है। अब CPU ने कहा मुझे ABCD वाला फाइल चाहिए, तो आप इसे खोलोगे, ओपन करते ही कहाँ आ जाएगा, रैम के पास, ठीक है। या मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं, मान लो आपने कोई मूवी, ठीक है, ऑनलाइन मूवी ही कर रखी, वो हार्ड डिस्क में है, ठीक है, तो वो कहाँ जाए देगा, रैम को। और रैम डायरेक्ट CPU को नहीं देता, रैम देता है पहले कैश मेमोरी को, ठीक है। यानी ये आपका मान लो सपोजेड 500 MB की फाइल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसे देगा किसे, कैश मेमोरी को। तो ये इसे क्या करेगा, 50-50 MB में बांट देगा, 50-50 MB में बांट देगा। फिर यह देगा इसे रजिस्टर को, रजिस्टर क्या करेगा, 10-10 MB में बांट देगा, और फिर डायरेक्ट CPU दे देगा। CPU आसानी से हमें दिखाता है, तो ये होता है रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर ठीक उसी प्रकार से काम करता है जैसे हम लोग जब छोटे थे, या आज भी हम रजिस्टर का यूज करते हैं। भाई कुछ भी मान लो क्लास 6 में हो या क्लास 7th में हो तो रजिस्टर बनाते हो, ठीक है। पर क्लास 7th में क्या वो रजिस्टर काम देता है, नहीं, क्लास 7th में आप दूसरा रजिस्टर बनाते हो, है ना। तो उसी प्रकार से ये होता है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रजिस्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, रजिस्टर। आज पहले नहीं पूछ रही हूँ, पहले नेक्स्ट टाइम से पूछूंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो हमें जरूरी है इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं पढ़ाने वाली हूँ रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताओ व्हाट इज ए रजिस्टर, रजिस्टर क्या है, तो आप बोलोगे यह पार्ट किसका होता है, प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है। तो आप लिखोगे इट इज पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी।
यह जो होता है रजिस्टर, ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। ठीक है, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे टेम्पररी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल ये जान लो, इसे हम लोग टेम्पररी मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्थायी नहीं अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी, यानी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। ये लाइट भगने पे क्या हो जाएगा? ये गायब हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर क्या करता है? बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं रजिस्टर। देखोगे ना, छोटे छोटे रजिस्टर आपको दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही छोटे छोटे आकार के होते हैं रजिस्टर। ठीक है, कई कई पार्ट में इसका काम क्या होता है? तो दिए गए डेटा को कई टुकड़े में बांट कर कंप्यूटर को देना। जैसे हमारे घर में रोटी बनती है, तो रोटी कितनी बड़ी सी बनती है? गोल सी बनती है। क्या हम पूरा रोटी उठाते हैं मुंह में भर लेते हैं? नहीं, उसके हम टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, है ना। टुकड़े से खाते हैं तो हमें खाने में आसानी होती है। सारी रोटी एक साथ खाएंगे तो नहीं। समोसा ही ले लो, इतना बड़ा समोसा है, क्या पूरा समोसा उठा के मुंह में भर लेते हो? नहीं, उसके टुकड़े करते हो। जितना आपसे खाया जाता है उसी हिसाब से टुकड़ा करते हो, फिर आप उसे चटनी में लगाते हो, खा लेते हो, है ना। तो टुकड़े टुकड़े करना, तो उसी प्रकार ये भी होता है कि इकट्ठा फाइल चला जाएगा तो भाई कंप्यूटर में क्या हो जाएगा? वो आपका लोडिंग 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 और लोडिंग ही होता रहे। ठीक है, तो ये क्या करता है? छोटे छोटे एमबी में से पार्ट पार्ट कर देता है। ठीक है, तो रजिस्टर जो होते हैं ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। ये डेटा को बहुत जल्दी ट्रांसफ़र करता है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है डेटा को बहुत जल्दी ट्रांसफ़र करना। ये आपकी डाटा को मिनी सेकेंड के अंदर काम करना शुरू करा देता है। ठीक है, ये क्या काम करता है? आपके डेटा को मिनी सेकेंड, बहुत ही कम सेकेंड में आपका, देखते हो आपने यहाँ YouTube खोला नहीं, आपने जो भी फाइल होती है, मतलब कोई भी आपकी वीडियो है, उस पर क्लिक किया नहीं कि वो तुरंत आपका चलने लगता है ना। जैसे YouTube है, YouTube पे आप कोई भी वीडियो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, चल रही है वीडियो, आप देखते होंगे, आप यहाँ पे हो और धीरे धीरे वीडियो डाउनलोड करके आगे का तो 10 MB 10 MB 20 MB करके बढ़ाता रहता है। यानी कितनी वीडियो आपकी डाउनलोड हो गई है पहले से ही, आप देखो ना देखो, बात की बात है, लेकिन पहले से क्या करता है? तो पहले से डाउनलोड कर लेता है। ठीक है, कैसा होता है? तो स्पीड डाटा होता है। इसका जो काम करने का जो तरीका होता है वेरी फास्ट होता है। कैसा होता है? तो ये बहुत ही फास्ट काम करता है। ठीक है, वेरी फास्ट। ये क्या करता है? तो ये आपका बहुत ही तेजी के साथ काम करता है, वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, ये बहुत तेजी से काम करता है। क्या है? डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप पर काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? व्हाट डू यू नो अबाउट द फ्लिप फ्लॉप? तो फ्लिप फ्लॉप जो होता है ये एक सर्किट होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, जो सिंगल बिट को दिखाई दे रहा है ना, हाँ, सिंगल बिट 0 और 1 को डेटा को स्टोर यूनिट में स्टोर करता है। ठीक है, ये लॉजिक गेट से बना होता है। ये सब जो काम होता है ना कंप्यूटर के अंदर, ये जो कंप्यूटर के अंदर होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। अच्छा, आपने देखा होगा जो भी हम कंप्यूटर में, अगर हम कंप्यूटर या फिर यूट्यूब किसी से कह लो, कोई भी काम अगर हम कंप्यूटर को हमने कमांड दिया हिंदी में, ठीक है, तो हमें आंसर भी हिंदी में मिलता है ना। अगर हमने उर्दू में उसे सजेशन दिया कि हमें उर्दू में ये चीज़ चाहिए, तो हमें आंसर उर्दू में मिलता है। क्या कंप्यूटर हर भाषा जानता है? तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर कोई भाषा नहीं जानता। ना तो कंप्यूटर को हिंदी आती है, ना तो कंप्यूटर को इंग्लिश आती है, ना तो कंप्यूटर को उर्दू आती है, ना कंप्यूटर को फारसी आती है। कोई लैंग्वेज आती ही नहीं है। तो आती क्या है? तो उसे केवल आता है बाइनरी भाषा। बाइनरी मतलब 0 1 1 0। ठीक है, वह ऑन ऑफ 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, तो ये बाइनरी डिजिट पर काम करता है। क्या? यही आपका। ठीक है, तो ये क्या करता है? बाइनरी डिजिट को ही लेता है, अपने समझता है, फिर आपको आंसर आपके क्या नाम है लैंग्वेज में देता है। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है यह एक सर्किट होता है जो कंप्यूटर के अंदर सिंगल बिट 0 और 1 डेटा को स्टोर यूनिट में स्टोर करता है। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? आया समझ में? तो ये काम करता है, ये होता है आपका रजिस्टर, जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को रैम से उठा के कहाँ जाता है? कैश के पास। कैश क्या करता है? रजिस्टर को देता है। जैसे मान लो हमें कोई चीज़ देना है, ठीक है, हमें लाइन लगी हुई है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मेरे पास 2 व्यक्ति और खड़े हैं और तीसरा जगह कोई खड़ा है। ठीक है, अगर फाइल देना है तो हमें यहाँ से वहाँ जाना होगा, तो मैंने इसे थमा दिया, वो उसे थमा दे और वो उसे थमा दे, होता है ना, फटाफट काम हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे समझोगे ना, ये आपका एक लैब है। क्या है?
यह एक आपका लैब है, ठीक है। लैब आपको क्या है, तो ये आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसमें ढेर सारा डेटा रखा हुआ है, ठीक है। और ये है आपका एक डेस्क है, ठीक है। और ये रहा आपका सीपीयू। तो कैश यहाँ बैठा रहता है, कैश मेमोरी जो रहता है यहाँ पे रहता है। सीपीयू ने कहा मुझे ये फाइल चाहिए, अब वो कहाँ पे है, हार्ड डिस्क में है। मान लो ए फाइल चाहिए, मान लो फाइल चाहिए ए, ठीक है। तो कैश क्या करेगा, फटाफट, सॉरी रैम रहेगा, सॉरी यहाँ पे बैठा रहेगा रैम, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा कैश, और फिर रहेगा आपका एक टेबल पर रखा है ये आपका रजिस्टर, ठीक है। और ये है आपका इंसान, ये बैठा है कहाँ, कंप्यूटर पे, ये कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, ठीक है। इसे क्या करनी है, फाइल खोलनी है, ठीक है। जो कहाँ है, लोकल डिस्क सी में किसी नाम से है, या मान लो कोई मूवी है देखनी है, उसने कंप्यूटर से कहा सीपीयू से कि मुझे ये मूवी देखनी है, तो ये किसी से नहीं कहेगा, ये जो होता है सीपीयू डायरेक्ट रैम से कनेक्ट होगा, रैम से बोलेगा मुझे ये फाइल चाहिए। रैम क्या करेगा, हार्ड डिस्क से कहेगा ये फाइल ओपन करके कहाँ जाएगा, रैम पे। रैम क्या करेगा, तुरंत कैश को देगा, कैश तुरंत रजिस्टर को देगा, और रजिस्टर डायरेक्ट सीपीयू में जाकर छोड़ देगा, यानी काम आपका होने लगेगा, ठीक है। और यही आपका छोटे छोटे टुकड़े में कर करके उस फाइल को, एमबी को आपको बढ़ाता रहेगा, आपको देता रहेगा, यही काम होता है रजिस्टर का। सीपीयू के अंदर जो एमयू होता है, मेमोरी यूनिट के अंदर, एमबीआर मदरबोर्ड सर्किट जो होती है, सीपीयू के अंदर जो एमयू के अंदर एमबीआर में, ठीक है, डेटा सेव करता है कौन, आपका रजिस्टर, ठीक है। क्लियर है, नहीं क्यों भाई, क्लियर है ना। चलो आई होप क्लियर होता होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका रजिस्टर, ये क्या है आपका रजिस्टर, ठीक। अब इसके बाद क्या आता है, तो अब इसके बाद आता है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या होता है, तो मैं कैश मेमोरी के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी। आज आपने क्या पढ़ा है, रजिस्टर, पहले रजिस्टर एक बार ध्यान से देख लेना, ये हो गया रजिस्टर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। कल की क्लास में आपको कैश रजिस्टर पढ़ाऊंगी, इसके बाद जो पढ़ाऊंगी वो आपका रहेगा रैम, और फिर मैं पढ़ाऊंगी रोम, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, तो रजिस्टर के बारे में ज़रूरी है पढ़ना, रजिस्टर क्लियर हो जाएगा, फिर आपका कैश मेमोरी हो जाएगा, और फिर आपका रैम हो जाएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कैश रजिस्टर, हाँ कैश मेमोरी। तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थोड़ा शेयर करो, दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करो, पढ़ो, क्योंकि फिर से कोरोना आ रहा है, यही वीडियो काम देगा और कुछ नहीं काम देगा। चलो मिलते हैं, ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।